दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा बचपन में शरारतें करता है, हंसता है, खेलता कूदता है, वो अचानक खामोश क्यों हो जाता है? वो सहम क्यों जाता है? वो डर क्यों जाता है? हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि फलाना जो बच्चा है वो बड़ा खामोश रहता है, उसका मिजाज ही ऐसा है। हमने इस मसले को, खामोश रहने को, दुनिया से कटे रहने को एक मिजाज का दर्जा दे दिया है। क्या ये मिजाज बच्चा पैदाइशी तौर पर अपने साथ लाता है या फिर ये मिजाज दुनिया वाले पैदा करते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो हंसता है, हंसमुख होता है, खेलता है, कूदता है, शरारतें करता है कि दुनिया के मसाइल, ये परेशानियाँ, ये खामोशियाँ, ये तन्हाई उसके लिए नामालूम होती हैं। उसको इन चीज़ों का मतलब मालूम नहीं होता। वो सिर्फ जानता है तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना जानता है। दोस्तों, एक लॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी ये हमें बताती है कि बच्चे का जो माहौल होता है, जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको माहौल मुहैया किया जाता है, उसके स्कूल में, उसके घर में या कम्युनिटी एनवायरनमेंट में, अगर पाकिस्तान की बात करें तो रिश्तेदार वगैरह के यहाँ जब जाता है तो वो माहौल उसकी शख्सियत को बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर उस माहौल में, घर में, स्कूल में, रिश्तेदारों के यहाँ या कोई भी कम्युनिटी एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर एक बच्चे को दबाया जाएगा, उसको ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो कमज़ोर है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको दबाया जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी, तो बच्चा जो है उसकी शख्सियत दब कर रह जाएगी। वो अपने आप को बेवकूफ़ ख्याल करेगा। ठीक है, हमें समझ में आता है कि स्कूल में जब वो होता है या रिश्तेदारों के यहाँ होता है या कोई भी ऐसा माहौल जब वो घर से बाहर होता है, तो वहाँ पर उसकी सेल्फ इस्टीम को निशाना बनाने की खातिर उसको तज़हीक का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है वालिदैन की और असातिज़ा की, तो उनका क्या कसूर? वो तो बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके साथ डांट डपट और सख्ती इसलिए इख्तियार करते हैं ताकि बच्चों की बेहतरी हो, उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। तो वो तो सेल्फ इस्टीम को निशाना नहीं बनाते, तो फिर उनकी सख्ती से, उनके रवैये से बच्चों की सेल्फ इस्टीम क्यों मुतासिर होती है और बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट क्यों बन जाते हैं? दोस्तों, हमारा दिमाग ही कुछ ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हम ना चाहते हुए भी गलत असरात को कबूल कर लेते हैं। प्राइमल दौर में जब इंसान हंटर गैदरर था, तो हमारा दिमाग कुछ ऐसे इवॉल्व हुआ जो हमें अलर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है, जो हमें अलर्ट सिस्टम के तौर पर ये जाहिर करता है, बताता है, हमारे आसपास के खतरात से हमें आगाह करता है, ताकि हम नतीजतन हिफाजती इक़दाम कर सकें। यही वजह है कि जब बच्चे के साथ गलत सलूक, गलत रवैया रखा जाता है, कहीं भी हो, वालिदैन की जानिब से हो, असातिज़ा की जानिब से हो, या स्कूल फेलोज़ या क्लास फेलोज़ की जानिब से ही क्यों ना हो, या रिश्तेदारों की जानिब से हो खासकर, तो बच्चे का दिमाग एक अलर्ट सिस्टम के तौर पर आज भी काम करता है। और किसी भी इंसान का, उसको उसका दिमाग ये बताता है कि तुम्हें ख़तरा लाहक है, और नतीजतन वो फिर हिफाजती इक़दाम करता है। और उन हिफाजती इक़दाम के चलते बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होता है? वो दब जाता है, वो डर जाता है, उसको डराया जाता है ताकि उसको मालूम हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, और उसके नतीजे में वो हिफाजती इक़दाम करता है। और उन हिफाजती इक़दाम के नतीजे में बच्चा आइसोलेशन का शिकार होता है, ख़ुद को बंद कर लेता है, एक शेल में, एक कम्फर्ट जोन में चला जाता है, और फिर उससे बाहर नहीं आता। इस तरह वो सर्वाइव तो कर जाता है, लेकिन वो थ्राइव नहीं कर पाता। अगर बच्चे को थ्राइव करना है, अगर एक इंसान को आगे बढ़ना है, तो दब जाना, कम्फर्ट जोन में चले जाना काफ़ी नहीं है, उसको दुनिया का सामना करना होगा। यही एक तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल करने का। लेकिन पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है वो दब जाता है, तो उससे वापस कैसे निकल दे, और उससे पहले, और उस कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल करने से पहले उसके साथ क्या क्या सूरत हाल उसको दरपेश होती। दोस्तों, जब उसको दबाया जाता है, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ, वो काफ़ी नहीं है, वो मुआशरे में रहने के काबिल नहीं है, तो इसके नतीजे में एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट होता है। और उस नेगेटिव साइकिल के चलते उसको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है मुआशरे की जानिब से, उसको सेल्फ एश्योर किया जाता है कि वो काफ़ी नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। जब उसको बचपन में ही एहसास दिलाया गया, घर में, स्कूल में, कि वो काफ़ी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो किसी काबिल नहीं है, तो उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है। और उसके नतीजे में वो जब भी दुनिया में बाहर निकलता है, तो उसको उसकी कमज़ोरी को एहसास करते हुए, उसकी कमज़ोरी को भांपते हुए दुनिया मज़ीद उसको निशाना और तज़हीक का निशाना बनाती है, और उसको एहसास दिलाती है तुम काफ़ी नहीं हो, तुम दुनिया में चलने के काबिल नहीं हो। तो इस तरह वो जो बच्चा है, उसमें जो एहसास होता है कमज़ोरी का, बेवक़्त होने का, वो मज़ीद पुख्ता तर होता चला जाता है। और उसके नतीजे में उसको ये एहसास होता है कि उसके जो आइसोलेशन का डिसीजन है, उसका जो अकेले रहने का फ़ैसला है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस तरह वो आइसोलेशन में चला जाता है। दोस्तों, पीयर रिजेक्शन स्टडीज़ रूबिन और एसेंट की जानिब से की गई, जिसके मुताबिक जब एक बच्चा सोसाइटी में जाता है और रिजेक्शन का उसको सामना होता है, तो वो एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है, क्योंकि उसको एतमाद की कमी होती है, जिसकी वजह से वो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में
या दुनिया के किसी भी मामलात में, अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में या एक्टिविटीज़ में शरीक नहीं हो पाता और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में उसको ये दुनिया की जानिब से सुनने को मिलता है कि वो काफ़ी नहीं है, वो अच्छा नहीं है और वो किसी काबिल नहीं है। और ये चीज़ उसके एहसास में मज़ीद इजाफा करती है कि वो वाकई में बेवकत है, उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा उसको तज़हीक का निशाना बनाए जाने का जो ख़तरनाक नतीजा होता है वो ये होता है कि उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला की जो कनेक्टिविटी है वो मुतासिर होती है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला हमारे दिमाग के दो अहम हिस्से हैं जो हमारे डिसीजंस को रैशनलाइज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर इनकी कनेक्टिविटी मुतासिर हो जाए तो हम जज्बातियत इख्तियार करते हैं और समझदारी को इख्तियार नहीं कर पाते। हमने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम ठंडे दिमाग से तभी सोच सकते हैं जब हमारे दिमाग के दो हिस्से इनके आपस का ताल्लुक बेहतर हो। लेकिन जिन लोगों को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, जिन लोगों को डिग्रेड किया जाता है, जिन बच्चों के साथ गलत सलूक किया जाता है, वो खुद एतमादी उनकी ख़त्म हो जाती है और उनको यकीन हो जाता है कि वो बेहतरीन फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, वो दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम ये देखते हैं कि किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, कॉन्फिडेंट लोग और अंडर कॉन्फिडेंट लोगों की अप्रोच उस सिचुएशन की जानिब मुख्तलिफ होगी। जो लोग कॉन्फिडेंट होंगे वो लोग एक सिचुएशन को, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की हो या किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उसके मुताबिक ऐसा इकदाम उठा पाएंगे और समझदारी के साथ फैसला साजी करेंगे। लेकिन जहाँ पर जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होंगे वो लोग जज्बातियत इख्तियार करेंगे और वो लोग दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको एहसास दिलाया गया है कि वो कमतर हैं, उनको वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, उनको अपने आप पर यकीन ही नहीं है। यही वजह है कि वो बेहतरीन फैसले ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अपने आप पर यकीन नहीं है। वो ये नहीं समझते कि वो बेहतरीन फैसला कर पाएंगे। यही वजह है कि वो दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ऐन मुमकिन है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो वो उसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद लड़ाई का शिकार होंगे। वो मज़ीद लड़ाई झगड़ा करेंगे ताकि अपने आप को एश्योर कर पाएंगे वो किसी काबिल हैं। ऐसे लोग आपको चिड़चिड़े देखेंगे, आपको नजर आएगा कि वो गुस्सीले हैं, जज्बाती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उनको अपने आप पर यकीन ही नहीं है। जब उनको अपने आप पर यकीन नहीं है तो वो दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? वो कैसे समझ पाएंगे कि हम बेहतरीन फैसला कर सकते हैं? बेंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी इसी बात को साबित करती है कि अगर वो शख्स जो कि समझता है कि वो किसी काबिल है और वो कुछ अचीव कर सकता है, उसकी अप्रोच फैसला साजी में, एक्शंस में मुख्तलिफ होगी। जबकि वो शख्स जो कि अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, जो अपने आप को बेहतर नहीं ख्याल करता, कमज़ोर समझता है, जो अपने आप को वैल्यूलेस समझता है, वो बेहतरीन फैसले नहीं ले पाएगा। वो कोई भी एक्शन हो, वो कॉन्फ्लिक्ट हो, वो कोई मुश्किल ही क्यों ना हो, उसमें बेहतरीन फैसला नहीं कर पाएगा। जबकि एक कॉन्फिडेंट शख्स मुश्किल तर हालात में भी बेहतरीन फैसला कर पाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपने आप पर यकीन है, अपने आप पर एतमाद है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता है वो बड़े होते होते अंडर कॉन्फिडेंट तो बन जाते हैं, वो अपने आप को वैल्यूलेस तो समझते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी किस तरह बसर करते हैं? जैसे कि मैंने बात की कि वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, वो कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं और ये उनके लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो दुनिया का सामना नहीं करेंगे, जहाँ पर उनको ये एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि वो कमज़ोर हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है। इस तरह उनको वो सुकून में रहेंगे, वो बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ज़िंदगी तो उनको भी गुजारनी है। नॉर्मल ज़िंदगी तो यही है कि लोगों के दरमियान रहा जाए, लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। इंसान सोशल एनिमल है, तो फिर आइसोलेशन में वो नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? वो लोग दुनिया से बचने के लिए और दुनिया की तज़हीक से बचने के लिए एस्केप इख्तियार करते हैं, और वो एस्केप आर्ट फॉर्म्स में हमें नज़र आती हैं। वो राइटिंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो एक्टिंग भी हो सकती है, वो म्यूज़िक हो सकता है। हम देखते हैं कि जितने भी लोग हमें आर्टिस्ट नज़र आते हैं उनमें से कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने एस्केप के तौर पर वो रास्ता इख्तियार किया होता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आर्ट फॉर्म सिर्फ एस्केप के लिए इख्तियार की जाती है और अगर इंसान कॉन्फिडेंट हो, उसको तज़हीक का निशाना ना बनाया जाए तो वो एस्केप के लिए आर्ट को इख्तियार नहीं करेगा, इसलिए मुआशरे में आर्ट का वजूद ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। आर्ट का समाजी तरक्की में एक अहम किरदार है, एक अहम हिस्सा है और होना भी चाहिए। लेकिन आर्ट का इस्तेमाल सिर्फ समाजी तरक्की में ही होना चाहिए, एस्केप के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं, अचंभे की बात है कि जो लोग आर्ट को एस्केप के लिए इख्तियार करते हैं, जब वो आर्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसमें शरीक होते हैं, अपना काम सामने लाते हैं, तो वो उनके कॉन्फिडेंस का ज़रिया बन जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो उनको बचपन में हासिल होता है और बचपन में उनसे आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया जाता है उनकी तज़हीक के ज़रिए। जब वो लिखते हैं, जब वो म्यूज़िक बनाते हैं, जब वो गाते हैं, तो उनको पजीराई हासिल होती है और उस पजीराई के ज़रिए उनको अपने आप पर एतमाद होता है, यकीन होता है कि हाँ, हमारी भी कोई वक़्त है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम इतने भी वैल्यूलेस नहीं हैं, हमारा समाज में एक अहम किरदार है।
البتہ وہ آرٹ فارمز کو اختیار تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو سوسائٹی سے ملنا نہ پڑے اور وہ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، لیکن وہی کام ان کی پذیرائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا اکثر صورتحال میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ بہت ہی چند معمولی سی کیسز ہیں، اور خاص کر سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جب آرٹ فارمز کو اجاگر کیا گیا ہے ان کے ذریعے پیسہ کمانے کے لیے، تو یہ صورتحال کچھ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنا کانفیڈنس واپس سے حاصل کرنا ہے، وہ زندگی کا جوش و خروش ہمیں واپس سے جینا ہے، ہمیں زندگی کو بھرپور طریقے سے اگر ہمیں جینا ہے اور ہمیں اپنا اعتماد واپس سے حاصل کرنا ہے جو ہمیں بچپن میں حاصل تھا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ ہم آئسولیشن میں چلے جائیں اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ ہم محفوظ رہیں، بلکہ ہمیں اگر محفوظ رہنا ہے تو ہمیں لوگوں کا سامنا کرنا ہے، اور لوگوں کا سامنا کر کے ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں اپنا اعتماد واپس سے بحال کرنا ہے۔